नमस्कार दोस्तों। किडनी फेलियर एक ऐसा शब्द है जो इंसान की जिंदगी बदल देता है। किडनी फेल होने के बाद क्या इलाज है? डायलिसिस या ट्रांसप्लांट? आज हम इसके बारे में जानेंगे कि कौन सा बेहतर है दोनों में से, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। दोनों का कंपैरिजन करके बताएंगे दोस्तों। किसमें ज्यादा लंबी उम्र रहती है, कौन सा ज्यादा सेफ है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायलिसिस क्या है और ट्रांसप्लांट क्या है दोस्तों। हम डायलिसिस की बात करेंगे। डायलिसिस क्या है? एक्चुअली डायलिसिस क्या है? डायलिसिस के अंदर जनरली दोस्तों देखा गया है कि ब्लड जो है, मशीन द्वारा ब्लड साफ किया जाता है, क्योंकि आपकी किडनी तो खराब हो चुकी है। तो मशीन के द्वारा ब्लड को हम साफ करते हैं, नंबर एक। नंबर दो दोस्तों, हफ्ते में 2-3 बार कराना ही होती है डायलिसिस। तभी आपके शरीर के अंदर प्योरीफाइड ब्लड चलेगा, अदरवाइज खून गंदा हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इमरजेंसी आ सकती है कोई। तो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार करानी पड़ेगी डायलिसिस। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, इसमें हमें लगता है 4 घंटे आपको डायलिसिस करानी पड़ती है, आने जाने का समय लगा के 6 से 7 घंटे कम से कम आपका लगता है। उसके बाद खर्च भी लगता है, पैसा भी लगता है डायलिसिस में। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस कराते हो तो तीनों तीनों दिन का पैसा लगेगा आपका। और उसके बाद शरीर पे असर भी पड़ता है, बॉडी के ऊपर असर पड़ता है दोस्तों। बॉडी कमजोर हो जाती है डायलिसिस कराने के बाद, तो उसमें थकावट महसूस होती है। अगर आप डाइट पूरी नहीं लेंगे तो सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो ये तो हो गया डायलिसिस के बारे में दोस्तों। अभी हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट क्या है दोस्तों। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट दोस्तों एक अलग से नई किडनी लगवानी पड़ती है। हमारी जो किडनी दोनों खराब हो गई है तो एक थर्ड किडनी हमारे बॉडी में ट्रांसप्लांट करके, ऑपरेशन करके डॉक्टर लगा देते हैं, तो एक नई किडनी लगानी पड़ेगी आपको। उसके बाद सब नंबर 2 पॉइंट है मैचिंग डोनर ढूंढना। आपकी ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपको डोनर ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद है सर्जरी और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन। सर्जरी होगी और जिंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी। ये है ट्रांसप्लांट दोस्तों। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कंपैरिजन के बारे में कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में क्या कंपैरिजन है। तो हम बात करेंगे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। इसके अंदर दोनों में सर्वाइवल की हम बात करते हैं, तो दोनों में सर्वाइवल रेट कितना है, कितनी देर तक, कितने सालों तक, कितने पेशेंट जो है लाइफ लॉन्ग जी सकता है। तो डायलिसिस के अंदर उसको डायलिसिस के अंदर ये रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, सर्वाइवल रेट लोअर होता है कंपेरिजन टू ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट में हायर रिस्क फैक्टर रहता है, मतलब हायर लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं। इसके बाद कॉस्ट, दोनों में कॉस्ट का भी अंतर करना जरूरी है दोस्तों कि दोनों में महंगा कौन सा है। तो हम बात डायलिसिस, डायलिसिस के अंदर दोस्तों खर्चा ज्यादा है। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होती है, तीनों दिन आपको पैसा देना पड़ता है। और 2,500-3,000 से लेके 6-7 हजार तक के बीच में, डिपेंड अपॉन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, खर्चा आता है दोस्तों एक डायलिसिस का। तो उस हिसाब से आपका बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो ट्रांसप्लांट के अंदर खर्चा ज्यादा है। वन टाइम जब ऑपरेशन होता है आपका किडनी का, उसके बाद आपका 1 साल के बाद थोड़ा सा खर्चा कम हो जाता है। दोनों में फ्रीडम कितनी होती है दोस्तों? फ्रीडम दोनों में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, डायलिसिस के अंदर फ्रीडम जो है लिमिटेड होती है दोस्तों। लिमिटेड कैसे? जैसे कि डायलिसिस कराने जाओगे आप, हर दूसरे दिन डायलिसिस कराने जाना है, हफ्ते में 3 दिन अगर होती है। आप कहीं एक हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए घूमने नहीं जा सकते। अगर घूमने के लिए जाना है आपको पहले प्री प्लान करना पड़ेगा। वहां पर जिस एरिया में, जिस राज्य में जा रहे हैं आप, वहां पर आपको हॉस्पिटल को फोन करना पड़ेगा, वहां पर टाई अप करना पड़ेगा डायलिसिस के लिए। फिर 2 से 3 दिन से ज्यादा आप डायलिसिस से नहीं बच सकते, आपको डायलिसिस करानी करानी मस्ट है। तो वहां पर आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी, तो ये फिर प्री प्लान करना पड़ेगा इसके लिए। तो आपका फ्रीडम जो है लिमिटेड हो जाती है डायलिसिस के अंदर बहुत। और ट्रांसप्लांट में यदि की डायलिसिस नहीं होती है तो आपका मोर लाइफ स्टाइल अच्छी रहती है। आप कहीं पर भी फ्रीडम के साथ घूम फिर सकते हो 1 साल के बाद। पहले 6 महीने 1 साल तो आपका प्रिकॉशन रहता है, उसके बाद आप आराम से घूम सकते हो कहीं पर। इसके तो रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का कितना रिस्क रहता है? तो डायलिसिस के अंदर
जो है इन्फेक्शन का ज्यादा रहता है, क्योंकि साफ सफाई बहुत रखनी पड़ती है। कभी फिस्टुला में प्रॉब्लम आ गया, कभी नीडल में प्रॉब्लम आ गया, कभी ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इन्फेक्शन का जो खतरा रहता है डायलिसिस में ज्यादा रहता है। और इसके अंदर जो आपका ट्रांसप्लांट के अंदर दोस्तों रिस्क, जो इन्फेक्शन का रिस्क रहता है वो थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, क्योंकि आपके हाथ में है। अगर आपको इन्फेक्शन से बचना है तो आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं उसमें कोई, लेकिन डायलिसिस के अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका इन्फेक्शन जो फैक्टर है हायर रिस्क पे रहता है। ये चीज है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जी सकते हैं दोस्तों डायलिसिस के अंदर और ट्रांसप्लांट के अंदर? क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या है कि आपका टायर्डनेस रहती है, मतलब एक्स्ट्रा टायर्डनेस, एनर्जी कम की वजह से एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो उसी वजह से आपका शरीर पूरा थका थका सा रहता है, एक्स्ट्रा टायर्डनेस रह जाती है। इसके डायलिसिस के अंदर डाइट लिमिट रहती है दोस्तों, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जब डायलिसिस होती है आपको, तो आप लिमिटेड डाइट रहती है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। और ट्रांसप्लांट के अंदर दोस्तों एनर्जी सही रहती है, क्योंकि आप पूरा खाना सही ढंग से खा रहे हैं, विटामिन सब कुछ इंटेक कर रहे हैं, तो आपका बॉडी के अंदर जो है एनर्जी काफी सही रहती है। और लाइफ नेचुरल लाइफ की डायलिसिस नहीं हो रही है तो आप फ्रीडम से जी सकते हो, फ्लेक्सिबल लाइफ जी सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी आ जा सकते हो। तो ये था दोस्तों इन दोनों का कंपेरिजन। आप देख सकते हैं कि इसके हिसाब से डायलिसिस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा है, ट्रांसप्लांट में थोड़ा सा कम है। हाँ जी दोस्त, हमने आप बात करी अभी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन के बारे में। तो अभी हम यही देख सकते हैं डायलिसिस जो है टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है किडनी फेल होती है तो डायलिसिस से ही करनी पड़ेगी। आपको डायलिसिस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों आपके पास। हाँ, ट्रांसप्लांट है, एक परमानेंट इलाज है। जो भी अगर किसी को, लेकिन उसमें ट्रांसप्लांट में ये है कि आपको एक अच्छा डोनर ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले फैमिली के अंदर ही बात करनी पड़ेगी, मदर फादर भाई बहन सिस्टर। तो ये अगर, तो ये पूरे परिवार के अंदर बात करनी में डोनर के लिए, फिर आपको हॉस्पिटल देखना पड़ेगा किस हॉस्पिटल में आपको कराना है ट्रांसप्लांट। ये सारी चीजें ट्रांसप्लांट के उसमें आती है। और डायलिसिस के लिए आपको डायलिसिस नियर बाई आपके घर के आसपास जहाँ होती है उस हॉस्पिटल में आपको टाई अप करना पड़ेगा। हर हफ्ते में 2 या 3 डायलिसिस आपको लेनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये चीजें हैं। लेकिन जो है ट्रांसप्लांट जो है एक बेहतर लाइफ देता है दोस्तों, लॉन्ग लाइफ देता है। तो दोनों में अगर कंपैरिजन करके हम कंपैरिजन की बात करेंगे दोस्तों, तो डायलिसिस से ट्रांसप्लांट थोड़ा सा बेहतर है जीने के लिए और लाइफ लॉन्ग के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपके किसी काम आ सके या आपके किसी रिश्तेदार के दोस्तों के काम आ सके, तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट में दोस्तों जरूर लिखिए कि कुछ, अगर कुछ और बेहतर हम कर सकते हैं आपके लिए तो उसके लिए जरूर बताइए दोस्तों। या आपको वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो वो भी बताइए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।